आज मैं एक ऐसी बात करने जा रहा हूँ जो सुनने में बहुत सिंपल लगती है, पर अप्लाई करना उतना ही मुश्किल होता है। क्रिटिसाइज मत करो, कंडेम मत करो, किसी के बारे में कंप्लेन मत करो। सोचो, तुम्हारा दिन का कितना टाइम जाता है लोगों को जज करने में, उनकी गलतियां पॉइंट आउट करने में, कंप्लेन करने में, और हम सोचते हैं मैं तो सच ही बोल रहा हूँ। डेल कार्नेगी बोलते हैं। अब पता करना डेल कार्नेगी है कौन। क्रिटिसिज्म रेयरली चेंज बिहेवियर, इट ओनली क्रिएट रेजिस्टेंस। उनकी एक बुक है, उसमें एक बहुत पावरफुल एग्जांपल है। ध्यान से सुनना। एक क्रिमिनल था, वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस क्रिमिनल ऑफ इट्स टाइम। जब उससे पूछा गया, डू यू एवर फील गिल्टी फॉर वट एवर यू हैव डिड, उसका जवाब क्या होगा? आई फेल्ट सो गिल्टी, दैट इज वाई आई एम इन फ्रंट ऑफ यू बेगिंग फॉर मर्सी। नहीं, मैं तो सिचुएशन का शिकार हूं, लोगों ने ही मुझे ऐसा बना दिया। सोचो, जब एक क्रिमिनल भी खुद को गलत नहीं मानता है तो एक नॉर्मल इंसान से तुम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो खुद को गलत मानेगा? कभी भी नहीं। ह्यूमन ब्रेन एक चीज करता है, वो है सेल्फ डिफेंस। जब तुम क्रिटिसाइज करते हो तो सामने वाला लॉजिकल नहीं होता, वो डिफेंसिव हो जाता है। और जब डिफेंसिव हो जाता है तो हमारी लर्निंग कट ऑफ हो जाती है। उस सिचुएशन से हमें क्या सीखना है, क्या अगला बताना चाह रहा है, हम वो चीज़ बंद कर देते हैं। हमारा दिमाग शट कर जाता है उस देर के लिए। पेरेंट्स भी हमें कुछ समझा पा रहे होते हैं तो वो हमको कुछ नहीं समझा पाते। टीचर भी हमको कुछ बताना चाह रहे होते हैं, पर अगर हम वो हमारा हमको क्रिटिसाइज करके बता रहे हैं तो हम नहीं समझ पाते। बॉसेस भी इसी वजह से बहुत ज़्यादा इस चीज़ में स्ट्रगल करते हैं कि वो लोग आउटकम नहीं निकाल पाते, क्योंकि वो क्रिटिसाइज ज़्यादा करते हैं रेदर देन सपोर्टिंग देम, और किसी चीज़ को सॉफ्ट तरीके से बताना। हाउस होल्ड में, हमारे इंडियन हाउस होल्ड में क्या होता है, पेरेंट्स हमेशा ये बोल देते हैं, तुम हमेशा लेट हो, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम हमेशा गलत हो। रिजल्ट, बच्चा चुप हो जाता है। ये या तो वो रेबल बन जाता है, पर वो कभी बेटर नहीं होता। क्रिटिसिज्म से कोई भी आज तक ग्रेट नहीं बना है और ना बन पाएगा। तो एक सिंपल रूल याद रखना, इफ यू वांट टू मेक पीपल चेंज, मेक देम फील अंडरस्टूड, नॉट अटैक्ड। इसका मतलब ये नहीं कि तुम गलत चीजों को इग्नोर करो, इसका मतलब ये कि तरीका बदलो। गलती पे अटैक मत करो, पहले इंसान को रिस्पेक्ट दो, फिर उसको फील कराओ कि दैट दे हैव डन समथिंग रॉन्ग। पर अटैक कर दोगे तुम तो बट कभी वो उस आउटकम पे पहुंच ही नहीं पाएगा। और नेक्स्ट टाइम जब भी क्रिटिसाइज करने का मन हो तो खुद से पूछना, मैं सुधार चाहता हूँ या फिर मैं अपना सिर्फ गुस्सा उतारना चाहता हूँ। और अगर गुस्सा उतारना है तो अपने आप को चुप रखना। स्कूल ने तो हमें बता दिया कि गलती पे टोकना है, और लाइफ हमें जो सिखा रही है उसे सीखना बहुत जरूरी है। तरीका गलत हो तो सही बात भी गलत हो जाती है। बस इतना याद रखो, क्रिटिसिज्म से लोग टूटते हैं, अंडरस्टैंडिंग से लोग बदलते हैं। थैंक्स एवरीवन।